पवन सिंह और खेसारी लाल जी को लेकर के इंडस्ट्री में इतना विवाद क्यों रहता है? देखिए वो लोग है ही विवाद के लायक, क्योंकि काजल जी के साथ भी आपने काम किया। हाँ जी। तो खेसारी जी के साथ में उनका क्या विवाद हुआ? मैं बस ये बोलूँगी, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़की को सपोर्ट करके मैं ये बोलना चाहती हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे दिखाते हैं इन चीज़ों को? हम लोग थोड़ा मूवी में दिखाना पड़ता है भाई। मैं हीरोइन हूँ, थोड़ा सा शो ऑफ करना। हीरोइन छोटा कपड़ा पहनेगा, थोड़ा वल्गर पहनेगा तो ज़्यादा मूवी हिट होगा। अच्छा, आपको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जान पहचान ज़्यादा चलती है या फिर टैलेंट को ज़्यादा देखा जाता है? टैलेंट देखा जाता है, बट भोजपुरी इंडस्ट्री में जान पहचान को ज़्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंस दिया। तो आपकी शादी की अफवाह बहुत वायरल हुई, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा रिलेशन रह चुका है, रिलेशनशिप पे मैं थी, तो बहुत अच्छा मतलब रिलेशनशिप पे थी, बट ब्रेकअप हो गया है मेरा। पहले सबको ही बोलते हैं कि बहुत अच्छे हूँ, मैं तुम्हारा केयर करूँगी, फिर बाद में जब देखेगी कि मेरे हीरोइन बीवी। एक इंसिडेंट सुनने में आता है 2021 में जब आपकी शूटिंग चल रही थी जौनपुर में, तो वहाँ पे कुछ अटैक हुआ। पवन जी का क्लोज हो गया, वो अंदर गए और इतने भीड़ मतलब 1000 लोगों का भीड़ वहाँ पे। क्या कभी आप बॉलीवुड में जाना चाहेंगे? मुझे बॉलीवुड का ऑफर भी आया हुआ है बहुत अच्छा, मतलब महेश भाट की फिल्म से। मानी जी, आपने पवन जी के साथ में, खेसारी जी के साथ में और नीलम जी के साथ में काफ़ी काम किया। हाँ जी। तो आपके हिसाब से सबसे अच्छा कौन है? खेसारी जी बहुत हंसी मजाक करते हैं, पवन जी थोड़ा सा एटीट्यूड में रहते हैं। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप किसे अपना प्रेरणादायक एक्टर या एक्ट्रेस मानते हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या है कि हीरो को आगे रखा जाता है और हीरोइंस जो होती हैं वो हीरो के पीछे दबा दी जाती है। हीरो के लिए दबा जाता है ऐसा नहीं है। स्टोरी ही भोजपुरी में ऐसे बनती थी कि हीरोइन बस प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम, क्लाइमैक्स में। मैम, इंडस्ट्री में काफ़ी न्यूज़ रहती है हैरेसमेंट की, तो क्या कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? उसका कोई औकात नहीं है रेफर करने का। प्रोड्यूसर भाग जाता है, आधा मूवी बंद हो जाता है, वो क्या घोटाला करता है समझ लें, घर पे भी बैठा होगा। उसको कोई काम नहीं देता है, बहुत कम काम करता है। प्रोड्यूसर को पटा के काम का ये करता है। जो बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो भाई, जो लोगों को ढंडोरा पिटा के बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो, पहले औकात बनाओ बॉयफ्रेंड बनने का, मेरे सामने खड़ा हो। एक क्वेश्चन हम बहुत ही निजी करना चाहेंगे कि आप शादी कब कर रहे हैं? हीरोइन लोग इतना जल्दी शादी कर लेगा तो क्रेज़ कम हो जाता है ना, तो थोड़ी दिन बाद अभी बहुत सारे लड़के आशिक चाहने वाला जो है उन लोगों को थोड़ा सा मरने दो। मैम, ऐसा सुनने में आता है कि आपके जो भोजपुरी के डायलॉग्स हैं वो डबिंग होते हैं, इसमें हाँ। कितनी सच्चाई है? वो गुंडे लोग मेरे पीछे आ गए थे तो मैं तो लटक मटक के चल रही थी कि तुम तो मुझे भाव नहीं देते हो। रवा तो हमरा के भाव नहीं दे सके ना, तो हम लाइन मारे के चेक करता नहीं कि वो लोग हमरा पीछे आए कि ना। कभी कभी किस्मत खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन उसे पहचानने और पकड़ने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आज हम बात करेंगे उस कलाकार की जिसने कोलकाता की आम गलियों से निकलकर भोजपुरी सिनेमा की चमकदार स्क्रीन तक का सफ़र तय किया, जिसने अपने बचपन में आईने के सामने साड़ी पहनकर डायलॉग बोलना शुरू किया और आज उसी कैमरे के सामने खड़े होकर लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी है। जी हाँ, आज की हमारी खास मेहमान है माननीय भट्टाचार्य। नमस्ते माननीय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे द मिलॉर शो में। हम जानना चाहेंगे कि कोलकाता से निकलकर आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? कोलकाता में मुझे बचपन याद आ रही है कि मैं जब क्लास 9 में पढ़ती थी, तो तब से मेरा इस फिल्म इंडस्ट्री में जर्नी, और टिल नाउ मैं अभी भी चल रहा है मेरा एक्टिंग की ट्रेन चल रही है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं आई हूँ 2018। ओके, उससे पहले आप ये टीवी सीरियल्स में भी काम करते थे? हाँ, मैं क्लास 9 से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। पहले बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में क्लास 9 से बहुत, वही मैं बोली कि बचपन की याद आ रही है मुझे। क्लास 9 से मतलब मेरा पढ़ाई करना और इस फिल्म इंडस्ट्री में बड़े होना मतलब एक साथ हुआ है। मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ। मतलब मेकअप रूम में एक हाथ में मेरा रहता था स्क्रिप्ट, वो भी पढ़ती थी, और एक हाथ में मेरा एग्ज़ाम मतलब स्टडी भी करना पड़ता था, तो वैसे मैं बड़ी हुई हूँ। क्लास 9 से मेरा शुरू, और बहुत सारे माइथोलॉजी सीरियल्स एंड डिफरेंट मतलब बहुत टाइप की सीरियल्स में काम कर चुकी हूँ। सब में एज मेन लीड एक्ट्रेस मैंने काम किया हूँ। उसके साथ साथ मैं मॉडलिंग भी करती थी, और टिल नाउ अभी भी चल रहा है, और अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत साल हो गया। अच्छा,
जब आपने सबसे पहले कैमरे को फेस किया तब आपको कैसा लगा? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि न्यू कमर्स, बेसिकली मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात करती हूँ, काफ़ी अभी जो न्यू कमर बहुत सारे लड़का लड़की आते हैं, मुझे पूछते हैं कि मैम दीदी बताइए कैसे आपका जर्नी क्या है, आपको डर नहीं लगता था फर्स्ट जब आप कैमरा फेस किए थे? तो मैं कैमरा को मेरा दोस्त बना लिया था, मतलब मेरा पहला प्यार है मेरा कैमरा, मतलब कैमरा से ही मैं हूँ और कैमरा के लिए हूँ मैं, और कैमरा के लिए ही रहूँगी मैं, कैमरा के लिए, मतलब टिल जितना दिन मैं हीरोइन एज एन एक्ट्रेस, मैं कभी कभी ये सोचती थी कि मैं जितना दिन हीरोइन बनूंगी, क्योंकि हीरोइन का एक एज होता है कि जितना टाइम मतलब यंग लगोगे आप, सुंदर लगोगे, तो उतना दिन आप हीरोइन, तो मैं कभी हीरोइन की दीदी मम्मी भाभी ये सब नहीं बनूंगी, मतलब ऐसे सोचती थी। अभी सोचती हूँ नहीं, हीरोइन को एक अच्छी एक्ट्रेस, एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस होना चाहिए, तो उसी हिसाब से मतलब मैं काम करना चाहती हूँ और कर रही हूँ अभी भी। अच्छा, जब आपने एक्टिंग स्टार्ट करी तो फिर बचपन की कोई ऐसी याद जो अभी भी आपके लिए बहुत अच्छी हो, बहुत मेमोरेबल हो? मैं एक स्टोरी बताती हूँ। जब क्लास 9 में, मतलब एक अच्छा चीज़ मतलब बताना चाह रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस और एडवेंचर। मैं क्लास 9 में पढ़ रही थी, अचानक तो कोई आके बोला नहीं कि तुम सीरियल करोगे क्या, ऐसे चलो करो, ऐसा नहीं। कोलोजियम मीडिया बॉम्बे के एक प्रोडक्शन हाउस था, तो वो लोग हिंदी सीरियल्स करते थे, काफ़ी सारे चैनल्स, पहले ईटीवी था चैनल, तो वो अभी कलर्स में मतलब हुआ है। तो वो लोग आके, मतलब वो लोग, एक बंगाली फेस चल रहा था, 2 बच्चे का स्टोरी था, तो एक में मैं थी और एक हीरोइन थी, शहर की लड़की और मैं गांव की लड़की। गांव की लड़की का बाल, मतलब मेरा पहले इतना बड़े बाल थे बहुत, और मैं चाइनीज़ कट करती थी, और मैं बहुत स्टाइल, मतलब ऐसे ऐसे करती थी पतली सी थी, लॉन्ग फ्रॉक पहनती थी, और बहुत, मतलब बहुत, अभी भी मेरा हेयर लेके मैं बहुत ज़्यादा, मतलब इसका ये करना है, वो अरे हेयर फॉल हो रहा है, मतलब ऐसे, तो मैं हेयर के लिए पसंद मतलब हुई थी, मैं स्टोरी बता रही हूँ। तो मेरे भाई बहुत छोटा था तब, तो उसको लेके हम लोग, उसको एक्टिंग क्लास में मैं मम्मी के साथ, मेरा स्कूल की छुट्टी थी तो मैं गई थी, वहाँ पे बैठी थी, और एक प्रोडक्शन हाउस से आता है को एक्टिंग स्कूल में, आप जानते हो कि पोर्टफोलियो के लिए डिफरेंट प्रोडक्शन हाउस डायरेक्टर प्रोड्यूसर टीम आते हैं, कास्टिंग टीम कि पसंद करने के लिए। तो वो लोग आए थे किसी और को पसंद करने के लिए, लेकिन मैं मम्मी के साथ बैठी थी, वो लोग देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई बाल को लेके इतना कर रही है ऐसे ऐसे, तो हाँ दिखा के भी मैं करती थी कि मैं अच्छी लग रही हूँ। तो मैं बैठी थी, आके मम्मी को बोले कि आपकी बेटी है क्या, तो माँ बोली हाँ, तो वो इंटरेस्टेड है एक्टिंग पे, तो माँ भी बहुत खुश हो गई। माँ बोले हाँ हाँ वो तो बहुत खुश है, लेकिन अभी बच्ची काम किया है कहीं पे, तो माँ बोली नहीं, तो बोला कल एक ऑडिशन है आप लेके आई है। तो माँ तो डर डर के भगवान, मतलब करते करते, मैं भी भगवान को बहुत मानती हूँ, तो मैं भी चली गई, और जाने के बाद माँ देख रही है, माँ जितना सीरियल्स देखती है ना, सब लड़की लोग बैठे हैं, माँ बोल रहे हैं तुझे कुछ नहीं होगा मनी, घर में ही चल, तो सब यही लोग पसंद। मैं बोला तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम जाओ बाहर जाओ, रास्ते में जाओ, मुझे यहाँ पे, मुझे मेरा जो पॉजिटिव एनर्जी है, मैं ही सिलेक्ट होंगी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। माँ बोला कुछ नहीं होगा, वो लोग इतना अच्छा एक्ट्रेस है, एक्टिंग करते हैं, कुछ नहीं होगा। माँ तुम नेगेटिव हो रहे हो, जाओ जाओ बाहर जाओ। तो मैं गई, और स्मार्टली मुझे जो बोला कि तुम ऐसे करो, तुम रोने का एक्टिंग करो, तुम ऐसे करो, और मुझे स्क्रिप्ट दिया था, तो मैंने इतना अच्छा किया। 1 घंटा बाद मैं घर आई, तब मैं बस में, तब मेरा कार कुछ भी नहीं था, मैं मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करती थी, और अभी भी मैं हूँ मीडियोकर फैमिली से, बट जो किया हूँ सब मैं खुद की दम से मैं बताती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल और मतलब मेमोरेबल मोमेंट कि मैं आई हूँ, और बस से उतरते उतरते मम्मी का फ़ोन आया कि आप कल आ जाइए, वो सिलेक्ट हो गई, तो माँ रोने लगी। अच्छा, वही माँ को बोली थी, देखा ना मैं नहीं रोई, देखा ना मैंने बोली थी, मैं कॉन्फिडेंट थी, मैं हुआ ना, कॉन्फिडेंस आपका बचपन से हाँ, ही था। और टिल आज तक जी। अब मैं कहीं भी, अभी तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऑडिशन में कभी भी नहीं दिया हूँ, क्योंकि वो लोग अभी देखिए जो एक्टर एक्ट्रेस कंटिन्यू मूवी कर रहे हैं, तो सब कोई जानता है, बॉलीवुड में होता है। अच्छा, आपकी स्टार्टिंग जो थी वो आपने ऑडिशन नहीं दिया था, आपको खुद से ही सामने से ऑफर आया? हाँ, ऑडिशन दिया ना, मैं पहले मैं माँ के साथ बैठी थी। नहीं, मतलब आपका कुछ ऐसा था, आपने ऐसा कुछ प्लान किया कि मैं ऑडिशन देने जाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी? हाँ, ऐसा कुछ प्लान था, या फिर सामने से फर्स्ट टाइम? नहीं, सामने से वो लोग बोला ना कि कल ऑडिशन है, आप बेटी को लेके आई। हाँ, वो फर्स्ट टाइम था, तो गया, मैं ऑडिशन दिया और उसमें से सिलेक्ट हुई,
और मुझे ये कॉन्फिडेंट था कि जितना भी अच्छी एक्ट्रेस है, जो लोग सब कोई पॉपुलर फेस है, जानते हैं, मतलब 2-4 सीरियल्स कर चुके हैं, लेकिन उसमें मैं न्यू कमर थी। और मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं सिलेक्ट हो गई। तो माँ उसलिए रो रही थी कि मैंने तुझे बोला तू नहीं होगी, वो लोग सिलेक्ट हो गए, तू हो गई। और मेरा फर्स्ट सैलरी था मतलब 15,000, और मतलब क्लास 9 में 15,000, वो TDS काट के मतलब 13,500 मुझे मिला अच्छा, था। उसमें भी TDS कट हो रहा था हाँ आपका? हाँ हाँ, सब जगह पे। तो वो माँ को जब मैंने दिया, उस टाइम मैं रोई थी कि अच्छा। तब तो मेरा 18 ईयर्स नहीं हुआ था ना, मैं क्लास 9 में थी, 9th मतलब क्लास 14-15 ईयर्स जी। होगा। तो मेरे नाम पे तो चेक भी नहीं था, मम्मी के नाम पे। तो माँ को मैंने दिया, लो तुम्हारे बेटी की फर्स्ट इनकम। तो उस दिन मुझे अभी भी रोना, मतलब वो एक स्पेशल मोमेंट था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग, मैं दर्शक को मेरे भगवान मानती हूँ। आज इन लोगों की वजह से आज यहाँ पे हूँ, आपके सामने इस चेयर पे भी बैठी हूँ और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक जगह पे हूँ। तो बस आप लोगों के लिए इतना ही प्यार करिए मुझे। और बस मैं इन लोगों को बोला था कि बस आप लोग प्यार करते रहो। नहीं, वैसे दर्शक भी आपको भगवान ही मानते हैं। काफी रोल आपने किए हैं, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, काली जी, दुर्गा है माँ, ना? काली माँ, जी। राधा, कुछ भी बाकी नहीं, सीता, सब बन चुकी अच्छा, हूँ। जब आप बचपन में एक्टिंग करती थी तो उस टाइम पे आपको क्या चीज़ें टफ लगती थी या किन चीज़ों को करने में मुश्किल आती थी आपको? कुछ भी मुश्किल नहीं। मुझे बोलते हैं कि कितना स्ट्रगल किया, मैं कोई स्ट्रगल ही नहीं किया। मैं एक काम करते करते 1 महीने, मतलब एक सीरियल ख़त्म होने वाला है तो बोल रहा है कि अब तो मिस करेंगे। मैं बोला क्या मिस करेंगे, फिर तुरंत शुरू हो जाएगा। मेरा काम भी कंटिन्यू, मतलब टचवुड, मतलब आने लगा है कंटिन्यू। हमेशा मैं खाली नहीं बैठी हूँ अभी तक। आपने बहुत से बंगाली सीरियल में काम किया, हाँ। देन आपने जो मूवीज करी है वो भोजपुरी में करी है, तो आप बंगाली से भोजपुरी की तरफ कैसे गए? पहली बात तो मैं बंगाली सीरियल्स का, मतलब अभी भी मुझे बहुत ऑफ़र मिलता है, बट मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ क्योंकि 26 वर्किंग डेज का एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट किया जाता है। तो वहाँ पे भी मैं हीरोइन, यहाँ पे भी हीरोइन, टाइम नहीं एडजस्ट कर सकती। तो और बहुत सारे मूवीज़ भी मैंने किया। फिर मेरा एक्चुअली मैं एक बंगाली मूवी कर रही थी, कुआशा हॉरर फिल्म। उसमें मेरा जो पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट थे, अनवर दादा, तो वो मुझे बोले कि मैम आपका फेस बहुत अच्छा है, तो आप रीजनल मूवी करेंगे क्या? भोजपुरी सुपरस्टार के ऑपोजिट एक बंगाली फेस ढूंढा जा रहा है, और जो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर थे वो लोगों का भी फर्स्ट मतलब मूवी था। तो वो लोग एक लॉन्च करना चाहते हैं न्यू फेस भोजपुरी में। तो मैंने बोला मुझे तो भोजपुरी लैंग्वेज आती ही नहीं, मैं क्या करूँगी? तो मैंने ऑफिस में गई उनके साथ, मेरा जिस दिन हॉलीडे था मैं गई, और मैंने दोनों के साथ, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबके साथ, कास्टिंग डिपार्टमेंट में वो लोग भी बैठे थे, टीम पूरा बैठे थे। मैं जो स्क्रिप्ट राइटर थे उनसे मैंने स्क्रिप्ट भोजपुरी लैंग्वेज का 1-2 फिल्म का थोड़ा कुछ डायलॉग देखा। खेसारी जी के साथ मेरा कास्टिंग होने वाला था, तो मैंने उनको भी पहचानती नहीं थी तब, क्योंकि मैं भोजपुरी से, मतलब मैं बंगाली से भोजपुरी में जाने में भी काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे लैंग्वेज को लेकर के। हाँ, वो मैं मतलब बता रही हूँ। तो मैं वहाँ पे गई और मैं देख के लगा कि मैं कर सकती हूँ। तो मैंने उन लोगों को बोला नहीं, क्योंकि वो लोग पहले दिन ही मेरे से एग्रीमेंट करना चाहते थे। लेकिन मैंने बोला मैं घर जाती हूँ, मैं स्क्रिप्ट देखूँगी, मैं थोड़ा सा आती हूँ, आप लोगों को पढ़ के सुनाऊँगी, कुछ एक्टिंग करूँगी, अगर आपको अच्छा लगे तो तब आप लोग देखिएगा। क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट, आप लोग होके बोल रहे हो, मतलब शूटिंग के टाइम पे अगर मैं फ्लेक्सिबल नहीं होके एक्टिंग नहीं कर पाऊँ तो मुझे बुरा लगेगा। तो मैं गई अगले दिन, तो मैंने कुछ एक्टिंग किया, डायलॉग बोला, तो बहुत न्यू था तब, तो कुछ टूटी फूटी टाइप की बोलती थी, बट मुझे वो लोग सिलेक्ट किया, और आज मेरा 100 मूवीज़ मैंने कंप्लीट कर चुकी इंडस्ट्री में। आपका एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ जो कि आपने पवन सिंह के साथ में किया हुआ था, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा गाना पलंगिया। जी। पलंगिया मेरे बहुत सारे हिट सॉन्ग्स हैं मेरी, बट पलंगिया वन ऑफ देम। तो उसको लेके मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये गाना जब आया था तो पवन जी को, मतलब उतना शायद कंफर्टेबल नहीं थे कि मैं करूँ, मैं कैसे कर पाऊँगी, तो वो कॉन्फिडेंट नहीं थे शायद, तो उन्होंने पहले मना किए थे कि नहीं, ये कोई और करेंगे। हाँ, तुम अगर अच्छा ये थोड़ा सा सुनने में आया था कि पवन जी जो है आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में ये गाना आपका बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट हुआ। हाँ, एक्चुअली ऐसा नहीं, मतलब उनको लगा था कि मैं न्यू कमर एक्ट्रेस हूँ, तो मैं उनके साथ कंफर्टेबल कैसे हो पाऊँगी, तो ये डांस कैसे परफॉर्म करूँगी क्या, तो ये सब लेके थोड़ा सा वो दुविधा में थे, कंफ्यूज थे। तो लेकिन
एज आई से मैं मेरे बेस्ट देके आप लोगों को मैंने मतलब मैं हिम्मत नहीं हारी और मैंने बोला था अगर ये गान आपके कॉन्फिडेंस ने उस चीज हाँ को भी ब्रेक कर एकदम दिया। कॉन्फिडेंस लेवल में मतलब इतना गाना इतना हीट हो गया कि मूवी का बिजनेस ये गाने से बहुत ज़्यादा हो चुका है, मूवी से ज़्यादा बिजनेस ये गाना से कर चुका है। आपकी फर्स्ट मूवी 2018 में आई थी, जिला चंपारण, हाँ। केसारी जी के साथ, तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। खेसारी जी बहुत अच्छे मतलब जेंटलमैन हैं, बहुत अच्छे मतलब हर चीज़ों में जैसे जितना अच्छा एक्शन करते हैं उतना अच्छा रोमांस करते हैं, उतना अच्छा मतलब कॉमेडी सीक्वेंस करते हैं, ऑल इन वन। तो उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला था क्योंकि मैं न्यू कमर तो थी नहीं, लेकिन क्योंकि मैं क्लास 9 से मेरा एक्टिंग इंडस्ट्री में मैं मतलब थी, बहुत सारे काम कर चुकी थी, लेकिन मेरे लिए एक बंगाली इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में आना तो वो टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री। तो वहाँ पे आना क्योंकि यहाँ पे पहले पहले मुझे शॉर्ट ड्रेस पहनती थी या फिर मतलब थोड़ा रिवीलिंग कॉस्ट्यूम पहले का था कि थोड़ा रिवीलिंग कॉस्ट्यूम पहनना, ये सब मसाला होता है, ये फर्स्ट चीज़ें मुझे बोला जाता था पहले पहले कि ऐसा थोड़ा सा रिवीलिंग करना पड़ेगा, ये वो ये सब चलता है भोजपुरी में। मैं करती थी, मैं शॉर्ट ड्रेस पहनती थी तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता था क्योंकि मैं बंगाली में बहुत छोटी उम्र से आई हूँ और माइथोलॉजी सीरियल करती थी कि साड़ी पहनना और नॉर्मल सीरियल्स में सूट सलवार, तो वहाँ से आके हटके कुछ अलग सा शॉर्ट ड्रेस अचानक से, क्योंकि मैं बहुत कॉन्जर्वेटिव फैमिली से हूँ, मेरे फैमिली में लड़की हीरोइन बनेगी ऐसा नहीं चलता है। मेरे माँ मेरे बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरे पापा भी पहले क्लास 9 से ही मतलब मम्मी के साथ लिटरली झगड़ा हुआ है कि बेटी को लेके क्यों निकल रहे हो। मुझे डांस क्लास में भी मैंने सौरव गांगुली उनके वाइफ डोना गांगुली के पास मैंने ओडिसी सीखी हूँ और मैं संगीता भट्टाचार्य उनके पास मैंने कथक कंप्लीट किया हो डिप्लोमा। तो मेरे घर वैसे उतना कॉन्जर्वेटिव फैमिली से आके आज मैं हीरोइन, अब जब मैंने प्रूव कर दिया कि मैं कर सकती हूँ तो फैमिली सबको खुश करो भाई जी। लेकिन मेरे मम्मी मतलब वन ऑफ माई आइडल, मतलब माँ आज नहीं होती तो मैं कुछ नहीं, माँ थी माँ है तो मैं हूँ, क्योंकि उनका बहुत मतलब मैसिव सपोर्ट मुझे मिला है। दर्शकों को मैं कई सारे इंटरव्यू में ये बोल चुकी हूँ कि माँ बहुत कुछ किए हैं मेरे लिए, उनका ज़िंदगी के बहुत सेक्रीफाइस किया है मेरे लिए। जैसा मैम अभी आप कह रहे थे कि आपके साथ भी काफ़ी बार हुआ ड्रेस को लेकर के, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे दिखाते हैं इन चीज़ों को? क्या काफ़ी अश्लीलता के साथ में दिखाया जाता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली थिएटर में लोग क्यों जाएंगे? आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मानिए कि मैं एक हीरोइन हूँ, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, कोई भी एक्ट्रेस, हीरोइन हो या कोई भी एक्ट्रेस। आज हम लोगों का मूवी लोग थिएटर में पैसा खर्चा करके जाते हैं ना, बुक माई टिकट्स में बुक करते हैं टिकट्स। तो अगर हम लोग शॉर्ट ड्रेस पहन के शूटिंग में मेकअप करने बैठ जाए या फिर कुछ ऐसे, तो लोग तो हमेशा ये तो मानी भट्टाचार्य तो ऐसे ही रहते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा मूवी में दिखाना पड़ता है भाई, मैं हीरोइन हूँ, थोड़ा सा शो ऑफ करना तो, और ये डिमांड है, ये ज़रूरी है। पहले कुछ टाइम पहले अभी मैं बता रही हूँ 2-2.5 साल पहले तक भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मसाला की ज़रूरत था। हीरोइन छोटा कपड़ा पहनेगा, थोड़ा वल्गर पहनेगा तो ज़्यादा मूवी हिट होगा। एक्चुअली ये सब कुछ नहीं, हम लोग ये सब बोल के अश्लीलता बोल के भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में ही लोग बदनाम करते हैं, दर्शक बदनाम करते हैं। ये नज़ारा होता है, हम लोग किस नज़रिया से देख रहे हैं। हाँ, कोई आप साड़ी पहन के भी सुंदर लगोगे, सलवार सूट पहन के भी आप देखने जाएगा मूवी, शॉर्ट ड्रेस पहन के भी वल्गर ड्रेस पहनोगे देखने जाएगा, लेकिन वो आपका मतलब नज़रिया होता है कि कौन किस हिसाब से देख रहा है। और हीरोइन शॉर्ट ड्रेस पहनने से लोगों का था कि मूवी हिट हो जाएगा, एकदम नहीं। आज हम लोग साड़ी पहन के घर की बहू, सास ससुर वाली, ये सब पिक्चर हो रहा है या फिर हीरोइन ओरिएंटेड मूवी हो रहा है चैनल में, एकदम अश्लीलता नहीं है। लगातार 2 साल से मैं देख रही हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत चेंज हो चुका है। अच्छी फैमिली ओरिएंटेड ड्रामा, नो वाल्गरिटी। आजकल तो वीडियो सॉन्ग भी मतलब जो इनर मीनिंग वाला सॉन्ग वो सब नहीं हो रहा है, एकदम अच्छे से अच्छा मूवी बन रहा है, हाईएस्ट टीआरपी जा रहा है मेरा। लगातार कितना मूवीज़ कंटिन्यू हम लोग हिट दे रहे हैं, सुपर हिट दे रहे हैं। तो हीरोइन के ड्रेस से सच में ये सब कुछ नहीं है। क्या कभी आपको कास्टिंग काउच जैसी फील हुई है, इन चीज़ों का सामना करना पड़ा है? कभी नहीं,
कभी मुझे ये सब नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं बंगाली इंडस्ट्री में काम कर रही थी। मैं बॉलीवुड में बहुत सारा एड्स किया हूँ, मैंने नेशनल टीवीसी किया हूँ, बहुत बड़े बड़े ब्रांड की। मैंने विद्या बालन जी के साथ नियर हेयर ऑयल का किया हूँ, मैंने आयना डिशवॉश किया हूँ। आयना डिशवॉश में कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से मैं ही मतलब ओनली वन मॉडल थी, राजपाल यादव, उनका आयना डिटर्जेंट पाउडर का किया था, मैंने डिशवॉश का किया था। बाकी IPL बहुत सारे नेशनल टीवीसी किया हूँ मैंने, बहुत सारे, आप लोग वेस्ट बंगाल में देख सकते हो, मेरा होर्डिंग बहुत सारे हैं, बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं ज्वेलरी शॉप के। तो बस ये। अच्छा, आपको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जान पहचान ज़्यादा चलती है या फिर टैलेंट को ज़्यादा देखा जाता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टैलेंट देखा जाता है, बट भोजपुरी इंडस्ट्री में जान पहचान को ज़्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंस दिया जाता सोर्सेस भी है। मायने रखते हैं। हाँ, लगता है, बट मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ भी है पहले पहले जब मैं न्यू कमर थी, क्योंकि मैं कोलकाता में मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मैंने मुंबई में जाती हूँ, शूट के बेसिस जाती हूँ, और जितना प्रोडक्शन हाउस, जितना डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड प्रोडक्शन हाउस सब बॉम्बे में ही है, तो मिलना जुलना मुझे वहाँ पे ही करना पड़ेगा। लेकिन आज तक इंडस्ट्री में शायद मैं अकेली हूँ, फ़ोन पे बात करती हूँ, मेरे से फ़ोन पे एग्रीमेंट होता है, फ़ोन पे मेरा पेमेंट होता है, साइनिंग अमाउंट, मैं जाके मूवी करती हूँ। आज तक कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोई नहीं बोल सकते कि मनी जी बॉम्बे में आके मीटिंग किया है। अच्छा, मतलब कभी नहीं, मैं डायरेक्ट सेट पे जाती हूँ, मेरा फ़ोन में सब फ़ोन पे। जैसा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाता है कि सभी को जोड़ियों के साथ में देखते हैं, तो क्या कभी आपकी कोई जोड़ी बन सकती है? मेरा बहुत लोगों के साथ, बहुत हीरो के साथ जोड़ी है। जैसे मैंने खेसारी जी के साथ भी मूवीज़ किया हूँ, पवन जी के साथ भी किया हूँ, रितेश पांडे जी के साथ भी किया हूँ, निरुआ जी के साथ मैंने एक ही फिल्म किया हूँ, प्रमोद प्रेमी के साथ किया हूँ, चिंटू जी के साथ किया हूँ, कल्लू के साथ किया हूँ, सब हीरोज़ के साथ मैंने बहुत सारा मूवीज़ किया हूँ, सबके साथ मेरा जोड़ी हिट है। आपकी शादी की अफवाह बहुत वायरल हुई, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने क्या सुने हैं मेरे शादी के बारे में? मेरा तो बहुत शादी हुआ है। अच्छा। मेरे 100 से ज़्यादा शादी हुआ है। अरे भाई, 100 से ज़्यादा? हाँ, मतलब रियल में 100 क्या आपकी शादी हुई है? नहीं हुई है। मेरा रिलेशन रह चुका है, रिलेशनशिप पे मैं थी, तो बहुत अच्छा मतलब रिलेशनशिप पे थी, बट ब्रेकअप हो गया है मेरा, शादी तो हुआ नहीं। करूँगी चुप चुप के, मैं एक लौती बेटी हूँ मम्मी की, भाई है मेरे, बट भाई छोटे हैं मेरे से, तो शादी करूँगी, इंडस्ट्री जाने का, आप लोग भी जाओगे गिफ्ट विफ्ट लेके, ऐसे थोड़ी होता है कि ऐसे शादी कर लूँगी। तो मैम अभी शादी के लिए देख रही हैं, अगर किसी को पसंद है तो फिर वो DM कर सकता है। अच्छा, अगर आप शादी करेंगे तो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्वालिटीज़, एक अच्छी इंसान होने चाहिए, जी। लुक्स मैटर करता है, पैसा बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन वो भी करता है, लेकिन एडुकेशन भी मैटर करता है, सब कुछ मैटर करता है, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान, मतलब धोखेबाज ना हो, एक अच्छा इंसान हो जो मुझे केयर करे। ऐसा ना कि मनी तो बहुत कमा रही है तो बस चलो उसे शादी कर लो, ऐसा ना हो। इंडस्ट्री में मैम देखने को मिलता है 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, तो इन पे आप क्या कहना मैं खुद चाहेंगे? 100-150 बार शादी किया हूँ मैंने, इतना सीरियल्स, अभी मेरा 100 मूवीज़ कंप्लीट हो चुका है। ये मूवी कर रही थी मैं, काला सिंदूर की सेट पे थी मैं, मेरा पैकअप हुआ, तो यहाँ पे मेरा 101 पिछले, मतलब आप लोग इंस्टाग्राम में देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, मेरा 100 मूवीज़ का पिछले मूवी में पार्टी भी थ्रो किया गया था, प्रोडक्शन हाउस से पार्टी किए थे कि मेरा 100 मूवीज़ कंप्लीट, बहुत अच्छा सुंदर केक फेक ला के खाना पाना बहुत हुआ था, तो बहुत शादी किया मैंने। आपकी एक मूवी आने वाली है, पत्नी व्रता। हाँ, तो रियल लाइफ में आप वैसा चाह रहे हैं कि आपका जो पार्टनर हो वैसे ही आपकी केयर करे? हाँ, मैंने पहले ही बोला कि एक अच्छा केयरिंग इंसान, जो कि आज के डेट पे बहुत कम मिलता है। पहले सबको ही बोलते हैं कि बहुत अच्छे हूँ मैं, तुम्हारा केयर करूँगी, फिर बाद में जब देखेगी कि मेरे हीरोइन बीवी रात को 2 बजे 3 बजे पैकअप के बाद आ रहा है और पड़ोस वाले आंटी बोल रहे हैं कि क्या तेरे बहू ऐसे, तो तब हो जाता है झंझट, और फिर तलाक तक चले जाते हैं बात, ऐसा भी होता है। तो मेरे बहुत दोस्त लोगों के साथ, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, मतलब सब जगह पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग हीरोइन हैं, हम लोग एक्ट्रेस हैं, हम लोग का प्रोफेशन ऐसा ही है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कॉर्पोरेट इंडस्ट्री एंड हम लोग फिल्म इंडस्ट्री, कि हीरोइन है भाई, हीरोइन संभाल के भाई, ऐसे
तो देख लेना थोड़ा सा, मतलब ऐसे है। लेकिन हम लोग भी आम इंसान हैं, वो ऐसे जू में ऐसे मतलब खच्चे में बंद है ऐसा नहीं। हम लोग काम करते हैं, हम लोग भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तो हम लोग भी प्यार करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को एक अच्छा इंसान मिले जो केयर करे। ऐसा ना कि ये पैसा कमा रही तो पैसे के लिए शादी करके बाद में नहीं तुम इधर खाना बनाओ बस, या तो फिर तुम जाओ बस, मतलब ऐसा नहीं। वो प्रॉपर केयर करे। तो जब मुझे वो अच्छा इंसान मिलेगा तो मैं वैसे शादी कर लूँगी। बाकी कॉन्फिडेंस तो मैम इतना है कि आप चीज़ें मैनेज कर लेंगे। हाँ हाँ, हम लोगों के बंगाली में कहावत है, लेकिन वो मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ क्योंकि कोई समझ में नहीं आएगा। मैं हिंदी में उसको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो खाना बनाती है मतलब दुर्गा माँ के 10 हाथ हैं, तो वो हर चीज़ करते हैं। वो शिव जी के लिए खाना भी बनाते हैं, बच्चे का केयर भी करते हैं, पूरे दुनिया का ख्याल रखते हैं बच्चे का। और फिर कभी असुर का वध करने के लिए माँ काली भी बनते हैं, माँ दुर्गा भी मतलब अस्त्र लेते हैं। तो एक लड़की बस मतलब 9 महीने एक बच्चे को, संतान को जन्म दे रहा है का मतलब वो बहुत ममतामयी है, ऐसा नहीं है। वो रुद्र रूप धारण करके वो काली माँ भी बन सकते हैं जी। तो सोच समझ के। मैम आपने काम किया था वांटेड मूवी में, जिसका आपका सॉन्ग बहुत ही हिट हुआ। उस मूवी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वो बहुत ही अच्छी फिल्म थी, एक्शन फिल्म थी, रोमांस भी था उसमें। इंटरवल में मेरा डेथ हो जा रहा है, पवन जी के साथ मेरा शादी होने वाला है और बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। उसमें उनका पूरा फैमिली, मैं प्यार थी, उनका मम्मी पापा बहन सबका मौत हो रहा है, मेरा भी मौत हो जा रहा है। तो मेरा जो सीक्वेंस था वो फ्लैशबैक सीक्वेंस था। वो एक दूसरी जो सेकंड हीरोइन थी उनको वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि कैसे वो वांटेड मतलब मोस्ट वांटेड बने। तो वही स्टोरी था। पवन जी के साथ मेरा फर्स्ट पिक्चर था, वो फर्स्ट फिल्म था मेरा। तो ऐसा सुनने में आता है मैम कि उस टाइम पे पवन जी आपके साथ काम नहीं करना चाह रहे थे। एक्चुअली क्या होता है ना, जो लोग पुराने आर्टिस्ट हैं वो लोग पुराने आर्टिस्ट लोगों के साथ ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। मैं न्यू कमर थी, तो वो भी उनके जगह पे गलत नहीं थे। मतलब वो भी लगा था कि न्यू कमर एक्ट्रेस बंगाल से है, वो कैसे करेगी उसी हिसाब से। बट जब काम हुआ, मतलब मैं भी बोली थी कि नहीं मुझे ये मूवी करना ही है। तो डायरेक्टर थे उसमें सुजीत कुमार सिंह, मुझे बहन जैसे मानते हैं भैया, तो उनके मतलब बहुत बहन मानते हैं मुझे। तो मैंने उनको बोली थी कि मुझे ये मूवी करना ही है। तो जब मुझे लगा था सुनना कि ऐसे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है कि ये मूवी हो सकता है कोई और कास्टिंग, तो मैंने बोला था मुझे ये मूवी करना है। और उसके बाद जब मूवी हिट हुई और ये गाना हिट हुई, तो तब मैंने मतलब वो मेरे लिए चैलेंज था कि इतना टेंशन वाली बातें के बाद मैं परफॉर्म किया और मैंने अचीव किया वो चीज़, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। हाँ, वहाँ पे भी और आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में हाँ बहुत कॉन्फिडेंस की वजह से आपने काम एग्जैक्टली। किया। और पवन जी खुद बाद में बोले थे कि नहीं बंगाल की टैलेंट बहुत अच्छे है, वो इनबॉर्न मतलब वो लोग जन्म लेते ही उन लोगों में टैलेंट मतलब कूट कूट के भरे होते हैं। तो अच्छा है, और अभी उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा टर्म्स है, गुड टर्म्स। ऐसा नहीं कि सब हमेशा बात होता ही है, कुछ ऐसा नहीं। कभी भी हम लोग शूटिंग में मिलते हैं तो हाय हेलो नमस्ते कैसे हैं ये बात होता है, बस ऐसे। मेरे इंडस्ट्री में सबके साथ नमस्ते हेलो कैसे हैं आप, सबके साथ अच्छा रिलेशन। कोई नहीं बोल सकता कि मेरे साथ किसी का भी रिलेशन खराब है। वो कोई हीरो हो, कोई हीरोइन हो, कोई एक्टर, कोई एक्ट्रेस, कोई भी, सबके साथ मैं सबको रिस्पेक्ट करती हूँ और सब कोई मुझे इसमें रिस्पेक्ट मैम एक करता है। सॉन्ग है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, पलंगिया। पलंगिया। हाँ जी। तो इसके बाद फिर आपने कोई आइटम सॉन्ग नहीं करे? आइटम सॉन्ग वो भी नहीं था एक्चुअली। नहीं, मतलब फिर आपको ऐसा नहीं लगा मैंने कि आपको करना चाहिए? आज तक आइटम सॉन्ग किया ही नहीं। मुझे लगता है हीरोइन मतलब हीरोइन हम लोग का जो रोमांटिक सॉन्ग होता है, आइटम सॉन्ग का बहुत ऑफर मिला है, बहुत सारे लोग करते हैं, बट मुझे अच्छा नहीं लगता। और पलंगिया आइटम सॉन्ग नहीं था, वो रोमांटिक सॉन्ग था। मेरे शादी के सीक्वेंस बोलना मतलब वो बजरंगी था, उनका नाम था, कि वो मेरे लिए घर में बात करेगा, तो वो उसमें एक्साइटेड हो रही हूँ और उसके बाद गाना शुरू हो रहा है, तो रोमांटिक सॉन्ग था। बट मैं आइटम सॉन्ग ना कभी करूँगी और ना मुझे करना है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसी क्या वजह है मैम जो आपको नहीं अच्छी लगती है? अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसे ही मुझे आइटम सॉन्ग करना ही नहीं है। अच्छा, एक इंसिडेंट सुनने में आता है 2021 में जब आपकी शूटिंग चल रही थी जौनपुर में, तो वहाँ पे कुछ अटैक हुआ?
उसके बारे में आप क्या बताएंगे? हाँ, अरे बाप रे, जौनपुर में वो मेरा पहला पिक्चर था। वो मेरा भारत महान पवन जी के साथ दूसरी पिक्चर की शूटिंग थी। उसमें मतलब बहुत अच्छे अच्छे कास्टिंग थे। रवि किशन जी थे, पवन जी थे, तो उन लोगों के साथ मेरा मतलब शूटिंग चल रहा था, मेरा सीन था। तो रवि जी का कुछ मीटिंग था, तो उनका मतलब चले गए थे, उनका सीन खत्म हो गया था। मेरे साथ पवन जी का सीन चल रहा था और मेरा जो हस्बैंड का कैरेक्टर कर रहे थे उनका सीन चल रहा था। तो हम लोग का ख़त्म हो गया, पवन जी का क्लोज हो गया, वो अंदर गए और इतने भीड़ मतलब 1000 लोगों का भीड़ वहाँ पे, इतना सिक्योरिटी, इतना बाउंसर, सब चीज़ें था, फिर भी वहाँ पे लोग मतलब वो ईटा होता है ना, वो ऐसे अरे ये सब करते करते एक्साइटमेंट में अचानक से मैं शॉट देके मैं टर्न करके जाने वाली थी वैनिटी में, तो अचानक आके यहाँ पे फिर मेरा सेंसलेस हो गई थी। हाँ, और मेरा यहाँ पे ब्लीडिंग होने लगा, तुरंत हॉस्पिटल में ले लगा वो। उसके बाद मैंने जौनपुर में शूटिंग जितना ऑफर आता था मैं मना कर देती थी, लेकिन अभी मेरे 100 मूवी में से 50 मूवी जौनपुर में कर चुकी हूँ, इतना मूवी कर चुकी हूँ। अच्छा, उसके बाद भी आपने जौनपुर में काफ़ी, हाँ, वो मूवी के बाद और भी मतलब योगी जी तक खबर गया, और उसके बाद पुलिस प्रोटेक्शन, बाउंसर, सब चीज़ें, मतलब लोकल पुलिस, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों का प्रोटेक्शन मिला था। तो मैं तो सेफ थी, साथ साथ सबको ही सेफ थे। शायद आपने ही उन्हें सोशल मीडिया पे आपने ही हाँ, मैंने काफ़ी सारे मतलब न्यूज़ चैनल आया था उस टाइम, मैं लोगों को इंटरव्यू क्या दूँ, मतलब मैं बैठी थी होटल में, 2 दिन मैं रेस्ट पे थी, लेकिन शूटिंग उसी मतलब कॉम भी नहीं कर पाती थी, कंघी नहीं कर पाती थी, मुझे शूटिंग पे जाना था, तो मेरा बहुत वाइटल कैरेक्टर था। तो मुझे कई सारे इंटरव्यू वाले आए थे, ये किया था, बहुत सारे न्यूज़ वायरल हुआ था, क्योंकि मेरा आँख के थोड़ा सा ऊपर हुआ था, तो थोड़ी मतलब स्पेस के लिए आँख बच गया, नहीं तो मैं आज अंधी हो जाती। बहुत बड़ा हादसा हुआ था मेरे साथ, तो वो किसी को भी हो सकता था, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला, क्योंकि हम लोग बहुत अनसेफ होकर शूटिंग करते हैं, इसीलिए हम लोगों का पुलिस प्रोटेक्शन, बाउंसर, ये सब चीज़ें होता है। कोई कोई मूवी में होता है, कोई कोई मूवी में नहीं मिलता है। तो मैं इसीलिए प्रोड्यूसर, मैं सबको बोलती हूँ कि जो गाँव में हम लोग शूटिंग करते हैं, लोग ऐसे एक्साइटमेंट में बहुत कुछ करते हैं, तो उसमें मतलब हम लोग को प्रोटेक्शन का हमेशा ज़रूरी है। जैसा मैम सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है, तो इस हादसे की वजह, जौनपुर तो मतलब एकदम यूपी के बहुत अच्छे, मतलब वहाँ पे तो अभी फिल्म सिटी बन जाएगा, ऐसा है, इतना मूवीज़ का शूटिंग होता है वहाँ पे। तो ऐसा कोई नहीं, वहाँ पे सबका फेवरेट स्टार्स रवि किशन जी, पवन जी, सबका शूटिंग चल रहा था, हम लोग सब थे वहाँ पे। तो जब लोगों को, आप एक जू में गए और वहाँ पे आप शेर को देख रहे हो, आप सबको देख रहे हो बैठे हैं, तो आप तो और एक्साइटेड हो जाओगे ना। तो लोग भी ऐसे देख रहे थे, हम लोग जू से कम थोड़ी हैं, हम तो एनिमल्स ही हैं। तो हम लोग को जब सबको एक साथ देखते हैं, तो लोग अरे एक्साइटमेंट में, अरे 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 ये वो सीन, अरे डायलॉग, अरे मस्त डायलॉग, अरे ये सब चीज़ें, और वहाँ पे दमदार वाली डायलॉग, मतलब बहुत अच्छा सीन चल रहा था वो। तो इस अटैक के बाद आपको ऐसा लगा कि आपको शूटिंग छोड़ देनी चाहिए, या फिर आपको वापस कोलकाता चले जाना चाहिए? मैं बहुत ट्रॉमाटाइज्ड थी, और उसके बाद मुझे फिर दूसरा शूटिंग पे जाना था, गुजरात समझान में दूसरा शूटिंग। अच्छा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं घर भी नहीं गई, मैं कंटिन्यू ये फटा हुआ सर लेके मैं शूटिंग करती रही। सही है, आपकी हिम्मत को दाद देनी होगी। हूँ मैं स्ट्रॉन्ग। जी। हमने सुना है कि आप साउथ एक्टर प्रभास को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या कभी आपका ऐसा सपना रहा कि आप उनके साथ काम करें, या कभी साउथ इंडस्ट्री में जाने का मन हुआ आपका? हाँ, साउथ इंडस्ट्री में मैं काम कर चुकी हूँ, मैं साउथ की मूवी भी किया हूँ, धर्मास्थली, वहाँ पे जो साउथ कॉमेडियन सुपरस्टार है शकालका शंकर, उनके साथ मैंने काम कर चुकी हूँ। डुअल वर्जन में मूवी बना था, राउडी रॉकी, मतलब चिंटू पांडे के साथ, मतलब मुझे 2 हीरो के साथ एट अ टाइम शूट करना पड़ता है। एक बार हीरोइन सेम मैं ही थी, हीरो अलग थे, वो उनके साथ मुझे साउथ में लैंग्वेज में करना पड़ता था, और सेम मूवी भोजपुरी में चिंटू पांडे जी के साथ करना पड़ता था, तो कर चुकी हूँ। बट प्रभास एग्जैक्टली मुझे अभी भी मुझे बहुत पसंद थे वो। बाहुबली मूवी देखने के बाद, मैंने तो उनका बहुत सारा मूवी देखा, लेकिन बाहुबली के बाद उनका जो मतलब अमरेंद्र बाहुबली, तो ये जो उनका था, उनका पर्सनालिटी, उनका स्टैमिना, उनका डेडिकेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जब आप अपनी ही फिल्मों को दर्शक के रूप में देखते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? हाँ, मैं देखती हूँ, मैं इवन खाली मूवीज़ नहीं, मैं हर शॉट देती हूँ, और फिर मैं कैमरा में जाके देखती हूँ कि इसमें कैसे लगती हूँ, ये मेरा सही हुआ कि नहीं। अगर सही नहीं है तो मैं बोलती हूँ और एक बार टेक ले लीजिए। तो मैं अभी भी देखती हूँ, दर्शक के रूप में देख के मतलब और भी मैं
कौन सा और अच्छा हो सकता था, या फिर ये अच्छा लगा मुझे, ये और अच्छे से परफॉर्म कर सकती थी, या फिर कैसे मैं लोगों से पूछती हूँ आपको ये अच्छा लगा क्या, या कुछ गलत मतलब। तो डेफिनेटली वो मैं जितना बार मूवी देखूंगी मैं गलती कुछ हो तो सुधारने के लिए ट्राई करूंगी कि अगला मूवी में मुझे और कुछ अच्छा हो जाए, अच्छे से परफॉर्म और कर सकती हूँ। जैसा कि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है ऐसा मैं फील कर रही हूँ। तो आपकी ज़िंदगी का ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे आप कभी भी हार नहीं मानते? मेरा मंत्र है मेरा माँ तारा। मैं माँ काली की बहुत भक्त हूँ और तारा माँ है। मैं मतलब मेरे फ़ोन पे भी वॉलपेपर में उनको रखी थी, रखी हूँ। और मैं तारापीठ है वेस्ट बंगाल से, मतलब मेरे घर कोलकाता से 4 घंटा दूरी में। और मेरा पहला मूवी जिला चंपारण का मुहूर्त भी वहाँ पे हुआ था। बहुत सारे दर्शक जानते हैं, दर्शन भी किए हैं, काफ़ी बाहर से बहुत लोग आते हैं। तो तारा माँ को मैं मतलब पता नहीं कुछ ऐसा है कि उनको मैं बिना बोले वो मुझे जान जाते हैं। उनका स्पिरिचुअल पावर बोल सकते हैं। मुझे तो लोग बोलते हैं कि अरे कोलकाता में जादू टोना तो होता है ना, अब काला जादू किया हो, तो मैं बोलती हूँ काला जादू करती तो मैं अब तो हॉलीवुड में ब्रैड पीट इन लोगों के साथ काम करना चाहती, इन लोगों के साथ काम करती। अच्छा, अभी भी आप आईने के सामने प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, अभी भी आप हाँ, अभी भी मैं देखती हूँ कि मैं रोते हुए सुंदर लग रही हूँ ना, मैं हंसते हुए और कितना कम हंसूँ कि ज़्यादा हंसूँ कि कैमरा में, मतलब अभी भी, क्योंकि उम्र नहीं होता सीखने के लिए। मैं श्रीदेवी जी, उनका डेथ हो गया, मतलब वो मेरे आइडल थे। माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, इन लोगों को मतलब बहुत फॉलो करती हूँ मैं। उनका बातें करने का तरीका, उनका नज़रिया, उनका लुक, उनका जो लटक मटक, ये सब चीज़ें मैं बहुत देखती हूँ। मैं 90s में नूतन, इन लोगों को, नूतन जी, आपको भी भोजपुरी में माधुरी के नाम से जानते हैं? हाँ, मेरे फोटोज़ में बहुत सारे ऐसे हैं कि भोजपुरी की माधुरी दीक्षित। आप लोग बताइए कि लगती हूँ कि नहीं, बट मैं तो मनी भट्टाचार्य हूँ। बहुत सिंपल, बहुत सरल हूँ। काम कर रही हूँ, काम मेरा प्यार है, कैमरा मेरा प्यार है, बस। आप उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज भी जाना चाह रहे हैं, छोटे शहरों से बिलोंग कर रहे हैं? मतलब वो लोग क्या, जो लोग हीरोइन बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए, जो लोग हीरोइन बनना चाहते हैं या फिर एक अच्छी एक्टर बनना चाहते हैं, तो खाली मतलब मेरा लड़की से ज़्यादा लड़के फैंस हैं। तो मैं उन लोगों को भी बोलना चाहती हूँ, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे भैया हैं, जो मेरे से उम्र में बड़े छोटे, जो भी, जो लोग या फिर मतलब बहन, क्योंकि मैं लेडी हूँ ना, तो मेरा बहुत सारे लड़के चाहने वाला ज़्यादा है ना। आप तो मैं इतना ज़्यादा गुड लुकिंग भी हैं कि लड़के ज़्यादा ही चाहेंगे। नहीं, ऐसे होता है कि एक लड़की का लड़के फैन ज़्यादा होता है और एक लड़के का लड़की फैन ज़्यादा होता है, लेकिन नहीं, ऐसा मैं गलत बोल रही थी। मेरा लड़की का, मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम में मेरा रेशियो देखती हूँ कि दोनों बराबर है। सब कोई, लड़की भी बहुत सारे बोलते हैं कि आप क्या करते हो। मैं खाली, तो आपका सवाल था लड़की के लिए, मैं लड़के लड़की दोनों के लिए बोलना चाहती हूँ, और सब ऑडियंस के लिए बोलना चाहती हूँ कि जो लोग एक्टर एक्ट्रेस होना चाहते हो, उसमें हम लोग को प्यास लगता है ना, हम लोग थर्स्टी होते हैं कि प्यास लगता है, तो पानी पीने का जो होता है कि पीऊँगी तो मुझे गले में आराम लगेगा, तो वैसे आप लोगों में ना वो प्यास होना चाहिए कि मैं बनूंगी, तो वो लक्ष्य होना चाहिए। आज मेरा लक्ष्य था या है, आगे चले जाओ। जिन लोगों का लक्ष्य है कि मुझे वो चाहिए, वो प्यास लगना चाहिए, मुझे बनने का वो शौक, मैं पागल, मुझे बहुत, मतलब मैं छोटी उम्र से मैं लिपस्टिक लगा के ये करके, मैं कभी टीचर बन रही थी, कभी हीरोइन बन रही थी, कभी ये कर रही थी, कभी वो कर रही थी। मुझे आज भी है, मुझे आज भी हॉलीवुड की मूवी करना है मुझे। तो ऐसे प्रयास होना चाहिए आप लोगों में भी, मुझे एक्टर एक्ट्रेस बनने का, तभी आप कामयाब हो सकते हो। लक्ष्य आपका होना चाहिए और वो लक्ष्य के जाओ। कोई कुछ भी बोले, तेरे से ये हो नहीं रहा है, तुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस भगवान को मानो। अगर कोई मानते हो, भगवान को मानो। पता नहीं भगवान है कि नहीं, मैं मानती हूँ है, कोई स्पिरिचुअल पावर है, तो जिनको मानते हो, या भोले बाबा है, माँ है, कोई भी, कुछ भी, माता रानी, किसी को मानो आइडल, वो प्यास रखो और लक्ष्य की तरफ आप लोग चलते रहो, ज़रूर कामयाब होंगे तुम लोग। मैम, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं,
हाँ, तो ये आपका इंस्टाग्राम शौक है या फिर आप इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से? मुझे लगता है कि हम लोगों का पॉपुलैरिटी के लिए सोशल मीडिया में मतलब एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोगों का कौन सा मूवी रिलीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा उसका प्रमोशन या फिर ब्लॉगिंग, जैसे मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक ऑफिशियल। मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम और मेरे यूट्यूब चैनल में एक्टिव हूँ। तो इसमें एक्टिव रहना एक एक्टर एक्ट्रेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग खुद का प्रमोशन करेंगे तो ही होगा। मैम ऐसा सुनने में आता है कि आपके जो भोजपुरी के डायलॉग्स हैं वो डबिंग होते हैं, इसमें हाँ। कितनी सच्चाई है? ये एकदम सच है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल पाती, मैं एकदम बोल पाती हूँ। 100 मूवी कर चुकी हूँ मैं। पहले प्रॉब्लम होता था थोड़ा बोलने में, क्योंकि वो जेंडर का प्रॉब्लम, वो हिंदी में भी मुझे प्रॉब्लम होता है कभी कभी। इतना फ्लुएंसी मैं नहीं बोल पाती थी पहले, लेकिन वो जेंडर वाला कि लड़का लड़की वाला जो जेंडर होता है, आ ई की मात्रा, वो सब मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट भोजपुरी में अभी मैं, आप भी बात करोगे तो मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि जो मूवी का डायलॉग्स होता है वो तो मैं ही बोल रही हूँ। अब क्या होता है ना, मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। अब सब कोई मतलब जो हम लोगों का एडिट होता है या डबिंग होता है सब बॉम्बे में होता है, तो इतना दूर से फ्लाइट करके बुलाना, ये सब चीज़ें में प्रॉब्लम होता है। उसी हिसाब से लोग प्रोड्यूसर मतलब उन लोगों की भी थोड़ा बोल लेते हैं कि तो करवा लेते हैं। तो मेरा एक डबिंग आर्टिस्ट है, एक लड़की है, उसका नाम है नीलम, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो। मेरे मतलब उसका मैं प्रमोशन, नीलम तुम्हारा मैं प्रमोशन ही कर दे रही हूँ, वो भी खुश हो जाएगी। वो मुझसे मिलना चाहती है, फ़ोन पे कई बार बात हुआ कि मैम आपका इतना मूवी किया, तो वो करती है। इसका पीछे रीज़न नहीं है कि मैं नहीं बोल पाती, मैं बहुत अच्छी भोजपुरी बोल लेती हूँ। सबको ही बोलता है बहुत अच्छी, मतलब कई सारे एक दो एक्ट्रेस हैं जो लोग बंगाल से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी वो लोग हिंदी में ही डायलॉग बोलते हैं, लेकिन मैं भोजपुरी में बहुत अच्छा बोल लेती हूँ। हमारे दर्शक भी मैम एक डायलॉग सुनना चाहेंगे। एक दो बात बोल रही हूँ, जैसे आपको भोजपुरी आता है ना? नहीं मैम। अच्छा, तो कुछ क्या बोलूँ मैं डायलॉग, मुझे कौन सा डायलॉग बोलूँ? मेरा जिला चंपारण में एक पेज का डायलॉग था, उस पे मैं, मेरे साथ ऑपोजिट थे संजय पांडे जी, मेरे पापा बने थे, अवधेश मिश्रा जी मेरे ससुर जी बने थे, मनोज टाइगर जी, सब कोई थे। लेकिन वो डायलॉग मैंने बोला था, मुझे अब तो भूल गई हूँ, लेकिन पूरा याद किया था मैंने, लिटरली पढ़ के एकदम याद किया था। उसमें डायलॉग था, जो दूसरे को दुख देला बाबूजी वो कभी खुश ना रह पावला, जेकरा मौत की जश्न तू मनावल चाहता रहा ओकरा से मौत भी डरेला। प्रेम आदमी ना, औलाद हवन, मर्द की औलाद हवन, वो पीठ पे ना सीना पर बार करेला, उनकी बाजू की गर्मी हम जाना तानी, तू शौक से मनावा जश्न। हमरा पूरा विश्वास बा कि वो आके हमरा के ले जाए। बहुत बढ़िया मैम। वो तो 2018 का डायलॉग था, बट मैं बोल दिया। थोड़ा सा और। पवन जी को मैं बोल रही थी, पवन जी बोल रहे थे तू इतना लटक मटक के क्यों चल रही है, तुम ही तो कहे थे कि मैं, मुझे वो कौन सा डायलॉग बोली थी, हाँ हम लाइन मारे के चेक करा था नहीं, वो गुंडे लोग मेरे पीछे आ गए थे, तो मैं तो लटक मटक के चल रही थी कि तुम तो मुझे भाव नहीं देते हो, रवा तो हमरा के भाव नहीं दे सके ना, तो हम लाइन मारे के चेक करा था नहीं कि वो लोग हमरा पीछे आए कि ना, हाँ कि ना, मतलब वही एक डायलॉग था। हाँ वो बहुत अच्छा डायलॉग था, वो कॉमेडी सब कोई देखता है तो वो सीन हंसते हैं। हाँ हम लाइन मारे के चेक करा था नहीं, हाँ ऐसे डायलॉग था। मैम हम पूछना चाहेंगे कि ये पवन सिंह और खेसारी लाल जी को लेकर के इंडस्ट्री में इतना विवाद क्यों रहता है? देखिए वो लोग है ही विवाद के लायक, क्योंकि वो लोग सुपरस्टार है, पावर स्टार है, नीरू जी जुबली स्टार है, वो लोग इतना मूवीज़ कर चुके हैं और इतने हिट पिक्चर दिए हैं, लाखों करोड़ों दर्शकों की मतलब लाइमलाइट है, दिल की धड़कन है, होगा ही भाई वो लोगों के लिए तो कंट्रोवर्सी, विवाद ये सब होगा ही। तो आप काजल जी के साथ भी आपने काम किया, हाँ जी, तो खेसारी जी के साथ में उनका क्या विवाद रहा? मैं कंट्रोवर्सी से थोड़ा खुद को बचा के चलती हूँ। आप लोग नहीं सुनेंगे मणि भट्टाचार्य की कोई कंट्रोवर्सी, मैं थोड़ा दूर जाती हूँ और मैं इंडस्ट्री में सबसे थोड़ा दूर रहती हूँ, लेकिन सबसे अच्छा टर्म्स, क्योंकि आप थोड़ा दूर दूर रह के सबसे बात करोगे तो मुझे लगता है उसमें आपका प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिलेशन को बचा के रख सकते हो। ज़्यादा क्लोज हो जाओगे, ज़्यादा लोगों से बातचीत, तो उसमें ही झगड़ा शुरू होता है, ये मुझे लगता है। आप काजल जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, खेसारी जी बहुत अच्छे एक्टर हैं। अब उन लोगों में क्या पर्सनल रिलेशन था या मतलब उसमें वो लोग जाने, वो लोग ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन हम लोग, मैं बस ये बोलूँगी क्योंकि मैं एक लड़की हूँ
मैं एक लड़की को सपोर्ट करके मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं किसी के विरुद्ध या किसी के विवाद को लेके नहीं बोल रही हूँ, लड़की लोगों को इंडस्ट्री में स्ट्रगल करना पड़ता है। इसकी वजह मैम? इसकी वजह वही, आगे जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब आपके कहना है कि गर्ल्स को बॉयज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा मेहनत करनी है इंडस्ट्री में? मेहनत करना पड़ता है, टैलेंट है हम लोगों का, फॉर्चून लक जो बोलेंगे वो है ही, लेकिन स्ट्रगल करना पड़ता है। आप उन लोगों का प्राइवेट रिलेशन देखिए, आप आज आपके साथ मैंने पर्सनल रिलेशन पे हूँ तो डेफिनेटली आप दोनों हम लोग, हाँ मतलब दोनों का प्यार भरे शब्द ही बोलेंगे ना। अलग होने के बाद ही लोगों को पता चलता है कि ये इसके लिए कितना सेफ है, कितना है। तो हुआ होगा उन लोगों में कुछ, तो इसीलिए थोड़ा विवाद बने थे। आप इसमें नो कमेंट्स, मैं एकदम दूर रहती हूँ, मैं माफ़ी मांग रही हूँ। चलिए फिर हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन करते हैं कि क्या कभी आप बॉलीवुड में जाना चाहेंगे? बॉलीवुड में ऑब्वियसली जाना चाहती हूँ, सीरियल्स का ऑफ़र मेरा आता है। मतलब मैं सोच रही थी कि अभी मूवीज़ करूँगी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है डेफिनेटली कौन नहीं जाना चाहता। मुझे बॉलीवुड का ऑफ़र भी आया हुआ है। आपका फेवरेट एक्टर बॉलीवुड में? मेरा फेवरेट मैं वो बोल दूँ पहले आपको, मुझे बॉलीवुड का ऑफ़र भी आया हुआ है बहुत अच्छा, मतलब महेश भाट की फिल्म से मुझे करीब लॉकडाउन के पहले का बात बोल रहे हो। भोजपुरी इंडस्ट्री में आया 2018-2019 में मुझे आया था बॉलीवुड से ऑफ़र। महेश भाट की पिक्चर था और उसमें अमिताभ जी, इमरान हाशमी जी, उनके ऑपोजिट, जो बाद में रिया चक्रवर्ती ने किया था। तो वो मूवी के लिए ही बोला गया था। कास्टिंग मतलब सब चीज़ें सही हुआ, लेकिन उन लोगों का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कमिटमेंट्स, तो वो मैं प्रणाम कर लिया था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं नहीं किया था। तो मैं बॉलीवुड में नहीं किया। आज शायद वो मूवी कर लेती तो शायद और भी मूवीज़ करती, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज़ एंड कोई और अदर्स रूल्स जो मेरे सम्मान के वसूल के खिलाफ हो, आज तक मैंने ऐसा काम नहीं किया हो। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि आप किसको ज़्यादा पसंद करती हैं, किस एक्टर से आप ज़्यादा? हाँ, मेरा inspired फेवरेट हैं? एक्टर आपने पूछे थे। मेरा बॉलीवुड में बहुत सारे फेवरेट एक्टर है। बचपन में क्रश भी थे, ऋतिक रोशन। तब कितना छोटे थे, तब कहो ना प्यारे रिलीज़ हुआ, तब शायद प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें जान भी नहीं, लेकिन उनका मूवी कहो ना प्यारे गाना सुन रही हूँ। तो ऋतिक रोशन तो सबका आइडल है, मतलब जैसे मतलब हैंडसम है वैसे, मतलब एक्टिंग, डांस, मतलब लुक, मतलब जीनियस है। तो ऋतिक रोशन हो गया, SRK हो गया, बहुत सारे एक्टर हैं, सलमान खान हो गया, अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा, कार्तिक आर्यन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मानी जी, आपने पवन जी के साथ में, केसारी जी के साथ में और नीरवा जी के साथ में काफ़ी काम किया। हाँ जी। तो आपके हिसाब से सबसे अच्छा कौन है? सबको ही अच्छे अपने अपनी जगह, और मेरे लिए सबको ही अच्छे हैं। अब एक एक्ट्रेस को ऐसे डिप्लोमेटिक क्वेश्चन में फंसा रहे हो, अब मैं क्या आंसर ही करूँ। तीनों ही मेरे लिए अच्छे हैं। नीरुआ जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत चुपचाप रहते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं बट बहुत डिसिप्लिन वे में। खेसारी जी बहुत हंसी मजाक करते हैं। पवन जी थोड़ा सा एटीट्यूड में रहते हैं, बट इंसान तीनों अच्छे हैं। लेकिन फिर भी मैम, आप एक को किसे बताएंगे? मैं किसी एक को बता ही नहीं सकती, क्योंकि तीनों ही इतने अच्छे हैं। अच्छा, मैं आपको दो चीज़ें बता क्योंकि रही मेरे हूँ। साथ तीनों मूवी किए हैं और तीनों मेरे से बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किए हैं, तो मेरे लिए तीनों ही अच्छे हैं। पवन जी और केसारी जी में, दोनों में ही एक्टिंग किसकी बेस्ट लगी आपको? दोनों का ही एक्टिंग बहुत अच्छे हैं। खेसारी जी कॉमेडी एक्टिंग बहुत अच्छे करते हैं, और पवन जी थोड़ा सा एटीट्यूड वाले अच्छे करते हैं। पवन जी काफ़ी ज़्यादा गुस्से को लेकर के काफ़ी ऐसा नहीं, अब उनको जो सामने से मिला है, कोई दर्शकों के मन में जो लोग मिले नहीं, उन लोग इतना इंटरव्यू में, एक्चुअली इंटरव्यू आजकल जो हम लोग इतने सी चीज़ को इतना बढ़ा के जो बोला जाता है ना। आपने मुझे पूछा कि शादी लेके, मुझे ही पता नहीं था वो न्यूज़ में आ रही। यार संजीव जी इतना अच्छे है कि शादी हो, तो मेरे इतना शादी कर लिया हूँ मैंने इतना मूवीज़ में, पता है ये सब हीरोज़ मेरे पति हैं, फिर सब हीरोज़ मेरे बॉयफ्रेंड, फिर पति हो गए। तो एक्चुअली क्या है ना, मतलब सवाल क्या था आपका? अगर दोनों में ही अगर आपको हाँ, पॉइंट देना है तो आप किसको ज़्यादा देंगे? दोनों में दोनों ही सेम है।
बट निरुआ जी, पवन जी, खेसारी जी अगर बोलेंगे तो सबसे पहले मैं निरुआ जी को रखूँगी, क्योंकि सबको ही उनको पहले रखते हैं, क्योंकि वो है ही ऐसे है। और उनके बाद खेसारी जी और पवन जी दोनों नंबर 2 में हैं। आपके अकॉर्डिंग दो में कौन बेस्ट है? दोनों ही बेस्ट हैं। मैं खेसारी जी का नाम बोलूँ तो पवन जी को बुरा लग सकता है, पवन जी का नाम बोलूँ तो खेसारी जी को बुरा सकता है, और बुरा लग सकता है मुझे दोनों के साथ काम करना है। मैं कैसे दोनों को गुस्सा दिला सकती हूँ? दोनों ही मेरे लिए अच्छे हैं, दोनों तो फिजिक अच्छा बनाए ही हैं, दोनों का फिजिक अच्छा है। मैम, आपका सॉन्ग तो पवन जी के साथ में ज़्यादा हिट हुआ है, लेकिन आप दोनों को ही बेस्ट बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि मुझे दोनों का गाना सुनने में अच्छा लगता है। बेस्ट ऐसा इन द सेंस दर्शक ले लिया उस गाने को, इतना मतलब हिट किया है, उन लोगों को ये गाना अच्छा लगा है। लेकिन है नो डाउट पवन जी का वॉइस बहुत अच्छा है, उनका लॉलीपॉप लगेलू ये गाना वर्ल्ड फेमस है। खेसारी जी का भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रेंडिंग में सॉन्ग आते हैं, दोनों का ही गाना बहुत अच्छा। लेकिन एज अ सिंगर आप बोलोगे तो मुझे पवन जी का गाना ज़्यादा अच्छा लगता है। और एज अ डांसर अगर हम पूछना खेसारी चाहेंगे जी तो बहुत अच्छे खेसारी डांस जी। करते हैं। हाँ तो हम ये मान के चलें कि पवन जी बेस्ट है हाँ, फाइनली। खेसारी जी फेवरेट, पवन जी बेस्ट। चुप्पी बता रही है खेसारी जी फेवरेट, मैंने बोल दिया, पवन जी बेस्ट। मैम डायरेक्ट नहीं बताना चाह रही हैं, बट मैम का इशारा और मैम की सारी चीज़ें बता रही हैं कि पवन जी इज़ द बेस्ट। नहीं, ऐसा नहीं, दोनों ही अच्छे करते हैं। अब आपको बुलाना है तो आप बुला लोगे मेरे से, लेकिन मैं दोनों को, आप दोनों गुस्सा मत होइएगा, मैं दोनों, आप दोनों का गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोनों के गाने में मैं रील्स भी बनाई हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन मैम बहुत ही निजी करना चाहेंगे कि आप शादी कब कर रहे हैं? हीरोइन लोग इतना जल्दी शादी कर लेगा तो क्रेज़ कम हो जाता है ना, तो थोड़ी दिन बाद, अभी बहुत सारे लड़के आशिक चाहने वाला जो है उन लोगों को थोड़ा सा मरने दो, फिर करूँगी मैं। किसी भी इंडस्ट्री में ऐसी कोई फेमस मूवी जिसमें आप काम करना चाहते हो? हाँ, बाहुबली, और ये साउथ का, और हिंदी में वीर ज़ारा, कुछ कुछ होता है, ये 2 फिल्म मेरा फेवरेट। इसमें डेफिनेटली अगर कभी बने इसका सीक्वल और मुझे बुलाया जाए तो इट विल बी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। इन मूवीज़ को करने का रीज़न क्या है? वीर ज़ारा में प्रीति जिंटा का जो कैरेक्टर था तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और उसमें एज गैप, जैसे उनका जर्नी, मतलब यंग एज में बिछड़ना, फिर पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस करना, फिर वो उसका स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लगा था, थोड़ा हटके था। और कुछ कुछ होता है, मैं काजल की जो कैरेक्टर था ना, बहुत चुलबुली टाइप की, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था, वो मुझे बहुत, मैं मतलब 50 बार कुछ कुछ होता है देखी हूँ। अच्छा, और एक मूवी कल हो ना भी मेरा फेवरेट मूवी है, वो भी अगर कभी बने तो डेफिनेटली प्रीति जिंटा की कैरेक्टर वो मैं करना चाहूँगी। आपको एक्शन फिल्म और रोमांटिक फिल्मों में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? रोमांटिक फिल्म। एक्शन फिल्म मैंने बहुत सारे मूवी में एक्शन किया, मैं बहुत स्टंट किया हूँ। अच्छा, तो बहुत सारे स्टंट किया हूँ मैं, और एक्शन रोमांटिक फिल्म मुझे बहुत पसंद है। आपका ड्रीम रोल कौन सा है जो आप करना चाहेंगे? मुझे माइथोलॉजी बहुत पसंद है, माइथो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, और मुझे पता नहीं माइथो मतलब हर साल 1-2 माइथो को मैं करती हूँ। हो सकता है वो सीरियल हो सकता है मूवीज़। तो मुझे माइथो का कैरेक्टर ही मेरा ड्रीम रोल था, एक्चुअली वो हो चुका है। मुझे पहले मैं सोचती थी मैं काली माँ का रोल करूँगी, मैं माँ दुर्गा की रोल करूँगी, तो वो मैं कर चुकी हूँ। वो मुझे माइथोलॉजी बहुत अट्रैक्ट करता है। क्या आपको लगता है कि भोजपुरी को मैथोलॉजी फिल्में बनानी चाहिए? ऑब्वियसली, और बना रहे हैं। मेरा ही 4-5 मूवी, मेरा अभी रिलीज़ हुआ था माई आइले मोरा अंगना भोजपुरी सिनेमा में, वो हाईएस्ट जीआरपी, मतलब 3 साल में इतना ज़्यादा टीआरपी नहीं आया था, 29 जीआरपी, मतलब नॉट ओनली टीआरपी, जीआरपी ओवरऑल 29.9 उसका जीआरपी आया था। फिर मैं एक बिफोर यू में मैं छठी माई बनी थी, और उसी दोनों चैनल में, मतलब मुझे बोला था कि दोनों में यहाँ भगवान बन रहे, तो एक में मैं भक्त बनी थी। तो वो भक्त जिसमें बनी थी, तो उसमें अंजना जी का एक स्टोरी था, मेरा स्टोरी था, दोनों का, तो वो भी हाईएस्ट जीआरपी आया। तो बहुत सारे, एक में सरस्वती माँ बनी थी, मैं वट सवित्री माता, उसमें अंजना जी, मैं सुबी जी, हम लोग थे, वो भी हाईएस्ट जीआरपी आया। मतलब काफ़ी सारे मूवीज़ हैं जो बने हैं। आपके हिसाब से परफेक्ट भोजपुरी मूवी क्या होती है? मेरे परफेक्ट भोजपुरी, परफेक्ट हिंदी, परफेक्ट तेलुगु, ऐसा मूवी ऐसा नहीं बोलते। मेरे नज़र में एक अच्छी फिल्म ये है कि जिसमें फुल एंटरटेनमेंट हो। उसमें फुल एंटरटेनमेंट इन द सेंस, उसमें कॉमेडी, उसमें रोमांस, उसमें एक्शन,
उसमें एवरीथिंग एकदम अच्छे से हो ताकि वो एक अच्छी मूवी बोला जाए। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप किसे अपना प्रेरणादायक एक्टर या एक्ट्रेस मानती हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे किरण यादव जी की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो, उनके साथ काफ़ी मूवीज़ मैंने किया हूँ। काफ़ी सारे और भी एक्ट्रेस हैं जिनका मुझे एक्टिंग अच्छा लगता है। मुझे रानी जी बहुत पसंद थी। मैंने मतलब रानी जी ऐसे हीरोइन थी जो हीरो के साथ टक्कर देते थे एक ज़माने में, और हीरो के मूवी भी बिकता था तो उनका भी हीरोइन बेस्ड मूवी बहुत किया है, बहुत न्यू कमर हीरो के साथ मूवी किया है और उनके नाम पे बिका है मूवी, टिकट उनके नाम पे बिका है। तो बहुत इंडस्ट्री को वो भी आगे ले जाने में बहुत मतलब साथ दिए हैं, बहुत बड़ी अवदान है उनका भी। वो भी बहुत अच्छे अच्छे मूवीज़ किया है। मैम, जैसे कि आपने बोला कि रानी चटर्जी जी को काफ़ी ज़्यादा फेम मिला, तो ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या है कि हीरो को आगे रखा जाता है और हीरोइंस जो होती हैं वो हीरो के पीछे दबा दी जाती हैं? ऐसा है, ऐसा नहीं भी है, मतलब 80% ऐसा था। एक्चुअली स्टोरी ऐसा लिखा जाता था, अभी का नहीं, ये कुछ टाइम पहले का बात है। ऐसा था कि हीरो लोगों के ऊपर ही मूवी देखते थे लोग। बेसिकली हीरो क्या कर रहे हैं वो देखने जाते हैं। हीरोइन से ज़्यादा हीरोइन होता है ब्यूटी के लिए, कितना सुंदर है, ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन हीरो का एक्शन, हीरो का सब चीज़ें देखने के लिए जाते हैं। तो हीरो के लिए दबा जाता है ऐसा नहीं है। स्टोरी ही भोजपुरी में ऐसे बनती थी कि हीरोइन बस प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम, क्लाइमैक्स में हाँ तुम ठीक हो ना, तुम ऐसे, ये सब चीज़ें चलता था। लेकिन अभी का वो ज़माना गया। अभी हम लोगों का नाम पे तो मूवी बिक रहा है, चैनल में तो एकदम हीरोइन ओरिएंटेड मूवी बन रहा है, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का मूवी बिक रहा है और हम लोग हाईएस्ट टीआरपी जीआरपी दे रहे हैं। तो हम लोग भी कहाँ कमी है। मतलब आने वाले टाइम में हम देख पाएंगे कि स्टोरी का एक्चुअली वो स्टोरी के ऊपर मुझे लगता है, स्टोरी में पहले ध्यान नहीं देता था हीरोइन के ऊपर, अभी ध्यान दिया जा रहा है तो हम लोग और आगे जा रहे हैं। लोग जो पर्दे के उस पार माँ बहन मौसी चाची लोग बैठे हैं वो लोग रिलेट करते हैं ना, जब एक एक्ट्रेस को देखते हैं वो लोग रिलेट करते हैं कि वो देखो वो मेरे जैसे है, मेरे जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे जैसे रो रही है, मेरे जैसे हंस रही है, मेरे जैसे बात कर रही है। और जो दुष्ट होता है वो सोचे अरे ये तो इसको ऐसे ही, मतलब ये सब चीज़ें ना लोग रिलेट करते हैं। तो हीरोइन के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छा स्टोरी बन रहा है तो हम लोग आगे जा रहे हैं। मैम, जैसा कि एक इंटरव्यू में रानी जी ने बताया था कि हीरो के आगे हीरोइनों को मौका नहीं दिया जाता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? उन्होंने सही बोले हैं, मैं एग्री कर रही हूँ उनकी बात को, मैं उनको बहुत इज्जत देती हूँ। मैं काजल जी के बारे में भी आपने सवाल पूछा था, मैंने उनको भी इज्जत देती हूँ क्योंकि मैं एक लेडी हूँ और एक लेडी उनको मैं एकदम दुर्गा माँ जैसे मानती हूँ। मैं हर किसी को, कोई गलत हो कोई सही हो, मेरे लिए वो सही है क्योंकि वो एक लेडी है पहले, उसके बाद उसका गुण वो सब विचार होता है। रानी जी सही बोले थे, एक ज़माना ऐसा था, उनको भी ऐसे स्ट्रगल करना पड़ा है। मुझे भी कोई हीरो आज तक रेफ़र नहीं किया है कि मनी को ले लो मूवी में। मैं अपने टैलेंट से आगे जा रही हूँ। जितना मूवी में मुझे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कास्टिंग किया है, प्रोडक्शन हाउस कास्टिंग किया है, मुझे कोई हीरो तो मुझे तो अभी तक मतलब कोई रेफ़र नहीं किया है। जी, आपके एक्सपीरियंस में ऐसा मैं एक बार सोच लूँ फिर भी कि गलत तो नहीं हो रही हूँ। नहीं, मुझे कोई हीरो ने रेफ़र नहीं किया। मैं खुद मतलब सच है कि ये मैं नहीं बोलूँगी कि वो लोग ये, लेकिन मुझे खुद ही कोई हीरो रेफ़र नहीं किया। जो मैं किया हूँ अपने दम पे किया हूँ। मैम, बहुत से एक्टर ऐसे हैं जो कि पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो क्या कभी आपका कुछ ऐसा इंटरेस्ट? मुझे लगता है कि जो जिसका प्रोफेशन हो, जैसे मैं एक्ट्रेस हूँ तो मुझे एक्टिंग करना चाहिए। पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैं पॉलिटिक्स लेके बहुत इंटरेस्ट रखती थी, लेकिन ऐसा नहीं सोचा कभी मेरा एक्टिंग प्रोफेशन छोड़ के, क्योंकि मुझे लगता है एक प्रोफेशन से स्विच ऑफ करके जब किसी और प्रोफेशन में जा रही हो तो उसमें पूरा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और अगर एक इंडस्ट्री जैसे पॉलिटिक्स का पूरा नॉलेज अगर मेरे में नहीं हो और मैं बन गई जनता के जनार्दन के सेवा करने के लिए, वो मेरे से हो नहीं पाएगा। सीधा हिसाब, जितना भी मैं ट्राई करूँ मेरे से होगा नहीं। तो मैं ऐसा सोचा कि अगर मुझे ज्वाइन करना
है तो मैं बाद में ज्वाइन करूँगी, अभी तो फिलहाल कुछ सोच नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं एक्टिंग में ही कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि उस प्रोफेशन में जाने के बाद बहुत सारे अभिनेता ऐसा हुआ है कि नेता बनने के बाद अभिनेता से हट गए हैं। फिर भी अगर आपको मौका मिले तो आप किसे ज्वाइन करेंगे, बीजेपी को या फिर ममता बनर्जी जी को? हाँ, यहाँ पे भी मैं बहुत एकदम दोनों के बीच में हूँ। ये है बीजेपी, ये है मोदी जी, ये ममता दीदी, और मैं बीच में हूँ, क्योंकि मैं मैं वेस्ट बंगाल की लड़की हूँ और मेरा वहाँ में सीएम है दीदी, और दीदी मेरे बंगाली इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किए हैं। तो हो सकता है कभी कोई इंसान किसी के लिए अच्छा हो, किसी के लिए बुरा हो, लेकिन उनका मैंने बहुत रैली किया हूँ, बहुत सारे नेता लोगों के रैली शो में मैंने प्रचार किया हो दीदी के लिए। तो यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे बहुत लोग मतलब चाहे, तो वहाँ पे लोग मेरे लिटरली बहुत मतलब पॉलिटिकल लीडर लोग नज़र रखने मतलब था कि मानी क्या कर रही है, यहाँ पे करिए वहाँ पे। तो मैं लास्ट 2 ईयर्स से मैं कोई भी ये सब पार्टी प्रचार में मैं जाना बंद कर दिया, मैंने हाथ उठा लिया, मेरे से नहीं होगा, मैं डिप्लोमेटिक हूँ। तो मैं अपने रहूँ, जो जीतेगा मैं उनका हूँ, जो अच्छा काम करे वो उनका, जो जनता की सेवा करे वो उनका हो। मैम, क्या आपको लगता है कि गानों को फेमस करने के लिए इसमें अश्लीलता डाली जाती है भोजपुरी इंडस्ट्री में? गाने को फेमस करने के लिए नहीं, गाना अगर अच्छा हो तो वो फेमस होगा ही, लेकिन हाँ भोजपुरी में बहुत मसाला डाला जाता था, इनर मीनिंग वाला। मैंने कुछ टाइम पहले भी बोली थी, कुछ सवाल पहले आपका पीछे प्रीवियस, कि थोड़ा इनर मीनिंग वाला सॉन्ग था जो अभी कम हो गया है। लोगों को लगता था कि हीरोइन छोटा कपड़ा पहनेगा और मसाला होगा और थोड़ा थोड़ा ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया जाए जो कि बोल रही हूँ मैं अक और लोग समझे अड़क। तो अब जिसके मन में काला है वो तो सोचेगा ही वैसा। अब जो लोगों का काला है वो लोग गाना हिट करवाएगा, तो हिट करवा रहा है, लोग सुन रहे हैं, कान है भाई सुन लो, यही बात है। तो हिट अपने आप होता है, कोई चीज़ गायक अच्छा गायकी करेगा तो वो हिट तो होगा ही। तो शब्द का वो जो है ये थोड़ा वल्गरिटी तो था, तभी भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग अश्लीलता ये वो सब बोला है, लेकिन अभी का वो ट्रेंडिंग वो ज़माना गया है। अभी ना वैसे गाना बन रहा है ना मूवी अच्छे से साफ सुथरा तरीक़ा से पारिवारिक मूवी बन रहा है, गाना भी अच्छा बन रहा है। ये सब टिपिकल अजीब अजीब शब्द का जो गाना था वो सब नहीं हो रहा है। मैम, इंडस्ट्री में काफ़ी न्यूज़ रहती है हैरेसमेंट की, तो क्या कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? हैरेसमेंट देखिए, जहाँ नाम होता है वहाँ पे लोग मतलब रानी को कभी कभी डायन भी बोलते हैं। तो जहाँ पे अच्छा नाम होता है वहाँ पे हैरेसमेंट भी होता है, वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। जैसे आपने पवन जी खेसारी जी का बोले कि दोनों में विवाद रहेगा ही, क्योंकि उन दोनों में वैसा है तो चर्चा होगा ही, दोनों का वो अचीवमेंट भी उतना किया है दोनों। तो हैरेसमेंट वैसा कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ कभी, कोई अच्छे इंसान किया नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री में है एक मतलब वो 2-4 मूवी किया होगा, वो रिलीज़ हुआ भी कि नहीं उसका पता नहीं, वो खुद को हीरो मानते हैं, पर मुझे तो कोई एंगल से वो हीरो लगता नहीं है। तो उसके साथ मैंने एक मूवी किया था जो अभी रिलीज़ नहीं हुआ, मैं चाहती भी वो रिलीज़ नहीं हो। तो वो उसके साथ मूवी किया था, मेरे पीछे बहुत पड़ा था, उसको इतना मनी जी करके इतना मुझे मनी जी, तभी मुझे डाउट होता था कि इतना मनी जी करता है भाई, मतलब मुझे मतलब खाना लेके आ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मेरे लिए गाड़ी भेजना, ये करना वो करना। तो बढ़ा चढ़ा के बोलने लगे कि अरे मेरा हर सेट पे आना, मैं बुलाती नहीं हूँ, आ जाना सेट पे। और सबसे बड़ी बात है इंडस्ट्री में कि वो शादीशुदा है और उसका बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं। अगर मैं मैरिड हूँ, मेरा बच्चा है, तो मैं छुपाऊंगी क्यों भाई? तो वो सब छुपा के, किसी से तुम फ्रेंडशिप कर रहे हो तो करो ना फ्रेंडशिप, कोई तुमसे अच्छे से बात, मैंने उसको अच्छी इंसान समझ के बात करता था। तो मेरा बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था, तो मैं सिंगल थी, कभी कभी बात कर लेती थी। तो मुझे एक अच्छी इंसान की था, आपको मैं इस मूवी में, उसका कोई औकात नहीं है रेफर करने का, प्रोड्यूसर भाग जाता है, आधा मूवी बंद हो जाता है, वो क्या घोटाला करता है समझ लें, आप घर पे भी बैठा होगा। तो मुझे हाँ मनी जी आपके सेट में आ रहा है, मैं सोचता था कि अच्छा अच्छी इंसान है, कभी मेरे लिए ये ला रहा है, कभी लोगों को मेरे पीछे बोलने लगा कि मेरे गर्लफ्रेंड है, मैं उनको लेके इधर गया हूँ, मैं उनको लेके इधर गया हूँ, मैं सोच रही हूँ कहाँ गया है, क्या किया है, वो बोलते रहे, बोले, लोगों को बोलने लगे मैं उसके गर्लफ्रेंड हूँ। अब वो मिरर में खड़ा रहेगा ना, तो उसका शक्ल से शुरू करके उसका मतलब
मतलब बोलते हैं ना मतलब सर से शुरू करके पाँव तक देखोगे तो चूहा भी भाग जाएगा, मतलब इतना अजीब सा है वो। और पनौती है वो, जो मूवी करता है मूवी रिलीज नहीं होता है, बंद हो जाता है। वो मुझे इतना परेशान किया है ना, और मेरे बारे में लोगों को बहुत गलत बोला है। तो इसीलिए मैंने जब भी मूवी साइन करती हूँ मैं बोलती हूँ कि उसके ऑपोजिट, अगर उसको कोई काम नहीं देता है, बहुत कम काम करता है, प्रोड्यूसर को पटा पटा के काम का ये करता है, तो डिमांड करता है, तो वो उसके साथ मैंने, क्योंकि वो बहुत गलत मेरे बात बोला, मतलब ऐसा करता था वो इंसान, मुझे फ़ोन करता था, मैं जब फ़ोन नहीं उठाती थी तो लोग बोलता, फिर मैं जब फ्री होकर फ़ोन करती थी तो बोलता देखो 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 मनी जी मेरे पीछे पागल है, मनी जी मेरे पीछे, मेरा काम नहीं है। तो इसीलिए मैं इन लोगों को बोलना चाह रही हूँ कि जो बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो भाई, जो लोगों को ढंढोरा पिटा के कि बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो, पहले औकात बनाओ बॉयफ्रेंड बनने का, मेरे सामने खड़ा हो। अगर हीरो में तुम गिनती करना चाहते हो तो अच्छा मूवी सुपरहिट फिल्म दो, फिर आप खुद को हीरो बोलो। खुद ही ऐसे शक्ल लेके मिरर के सामने खड़े हो जाओ कि चूहा भी भाग जाए, इधर भी छिपकली भी गिर पड़े नीचे, तो ऐसा ना हो। तो पहले औकात बनाओ, खुद कुछ फिजिक बनाओ। हाँ, मतलब ऐसे, मतलब अजीब श्रीखुरी टाइप, मतलब अजीब सा था वो। तो मुझे मतलब उस, मतलब इंडस्ट्री में किसी से चीड़ है तो मुझे एकदम पसंद है। कोई एक मूवी में भी मेरा देवर बना था, तो मैं वो मूवी छोड़ रही थी, लेकिन बोला मनी जी आप कर लीजिए क्या है, तो मैंने पहले उसका नाम बोल के बोलती हूँ ये है क्या, बोला नहीं मनी जी है, कोई तो पहचान नहीं पाता है, कोई जो पहचानता, बोला नहीं ये लोग पनौती है। तो उसको मैं बोलूँगी थोड़ा बच के रहना, नहीं तो मैं उस इंसान के ऊपर बहुत गुस्सा, वो इंसान नहीं है एक्चुअली, जानवर है। तो बस यही मेरा था। धन्यवाद मानी जी, आपने काफ़ी बातें हमें बताई। हर बड़ा चेहरा कभी एक छोटी सी शुरुआत से ही निकलता है, और मानी भट्टाचार्य की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक लड़की जिसने सिर्फ सपने नहीं देखे बल्कि उन्हें जीने के लिए हर चुनौती को गले लगाया, कभी भाषा की दीवार तो कभी समाज की सोच, मगर हर मोड़ पर मानी ने दिखाया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। आज की बातचीत में हमने जाना कि स्टारडम सिर्फ ग्लैमर नहीं होता, वो होता है जज्बा, मेहनत और हौसले की कहानी। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।